फ्रेंड हाय। आज शिव चर्चा होने वाली है। शिव चर्चा होने वाली है। बोलो। और ये है महाराज जी, ये सब चर्चा सुनाएंगे। आज शिव चर्चा शुरू हो रही है। आगे को कथा सुनना बड़े प्रेम के साथ। सारे भक्त आने वाले हैं, उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं। अभी तो चौकी लगा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भोलेनाथ का आगमन करेंगे, उसके बाद कथा चालू। माता पार्वती की जय। तीसरी कहानी इस प्रकार है कि एक शिव गुरु बहना थी, वो बहुत बड़ी भोले बाबा की भक्त थी और उसका नियम था कि वो चर्चा करवाती थी। हर कोई करवाता, महीने में वो हर सोमवार करवाती थी। पर उसके जमीन ज्यादा नहीं थी, 2 बीघा जमीन थी। गर्मी का टाइम था तो उसने अपने खेत में काकड़ी बेली। काकड़ी जानते हो? ककड़ी है ना, ककड़ी बो रखी थी। और उसने उस चर्चा करवाने को अब उसने कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जो बुलावा न दिया। बोले भोले बाबा आज प्रसाद पूरा करेंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो बुलावा देके आऊंगी। तो सब तो एक ऐसी चोरनी माँ थी जो बूढ़ी, जो उसके घर भी बुलावा पहुंच गया। उसने कही किसके घर का बुलावा? जो ककड़ी वाले के घर का। अरे तो बढ़िया भाई के खेत में निकलेंगे, झूला ले झूला लगा। भोले बाबा ने कही बेचारी के 1 बीघा ककड़ी है और वो चर्चा में मस्त है, अगर ये भी चोरी है गई तो फिर पता ना कैसे काम चलेगा, कैसे पेट पालेगी, मुझे ही दोष देगी। तो भोले बाबा ने एक किसान का रूप धारण करके और खेत पर डंडा लेके बैठ गए। उनने कही, अब वो वहाँ बैठ गए ककड़ी के रखवारी में। वो तो सिर्फ चर्चा में मस्त हो गई। चर्चा में सारी बहन गुरुबाई बहन आई और कथा में लीन हो गई। और उसका पोत देवता आया हुआ था चोरनी माँ का। और उसने कही वो चली, जो के कहाँ जावा नानी, रोज तो जाती नहीं है कि बेटा मैं चर्चा सुनिया हूँ। चर्चा तो तुम मारो, तुम तो ना जाती हो। क्या आज जाऊंगी कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तू यही दा तेलक ककड़ी लाऊंगी। जो कहा ना मैं तो चलूंगा, मुझे कुछ भी मन दो। और वो जाके वो साथ साथ चलने लगा। उसने झूला निकाला तो भोले बाबा वहां से थोड़े से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने ककड़ी तोड़ना और झूले में धरना चालू कर दिया और झोला भरा ककड़ी से। और वैसे ही भोले बाबा फिर प्रकट बोले, अरे माँ जो हाँ जो कहाँ जावे, जो शिव चर्चा में जो ककड़ी को का करेगी, काय को ले जा रही है? अब बाई को खेता, बाई की शिव चर्चा, बाई के घर चढ़ाया। अच्छा तो भोले बाबा ने कहा चल ठीक है भैया, ये कह रही है चढ़ाया हूँ। वो छोटा सा बालक, वो हम ये सोचते हैं कि बच्चा कुछ नहीं जानता, वो सुनना था सारी बात। और माँ ने जैसे ही उसका घर आया, वो ककड़ी की झूला अपने आंचल में छुपा लिया, जाके बैठ गया। तो वो बच्चा जाके देखता है कि कोई तो बादाम गिरी ला रहा है, कोई मिश्री, कोई केला, कोई पैसा चढ़ा रहा है, लेकिन मेरी नानी ने कुछ नहीं चढ़ाया। तो कुछ नहीं चढ़ाया तो वो बैठा बैठा बेचारा सोचम पड़ गया। बार बार अपनी नानी को हाथ करे, नानी एकदम दबा दे, फिर नहीं माना। तो उसने आग दिखाई कि जब वो तेज बच्चा था, उसने कही मैं ले तो जा रही, तुझे साथ कुछ बोलेगा नहीं कि नहीं। और उसने कही नानी बोलने को मना करा था, मैं गीत ही गा देता हूँ। तो गेट पर खड़े के गाने लगा, अरे नानी सब कोई लायो प्रसाद के तू ककरी चढ़ाए दे। कहने लगा तो उसने बच्चा बहुत जोर से बुला लिया, इधर आवाज सुना। अब बच्चा था, वो तो गा ही रहा था, किसी का कोई ध्यान नहीं, चर्चा में सब मस्त थे। अब बच्चों की इतनी तेज ऐसे नकोटा सा भरा उसका, अब बच्चा एकदम चिल्ला पड़ा,
नानी तू लाइन ही चुरा के मुझे दबाए जा रही है। भैया उसने फिर भी ककड़ी नहीं निकाली, ककड़ी चोरी की ऐसी धरे रही। चर्चा हुई पूरी और दया मांगी, दया के बाद प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में और ककड़ी का थैला लेके चल दी। अब चल दी और उसने कहा जब तू बोल रहा था ना कि ककड़ी छड़ा दे, ककड़ी छड़ा दे, तुझे खिलाती का और तू खाई, तेरी माँ खाएगी, कितनी ककड़ी लेके आई। ककड़ी का वजन ऐसा हो गया कि ककड़ी उसमें चलने लगी। उन्होंने कही नानी ये तो ककड़ी जब उधर से लाई थी जब तो ऐसी धरी थी और ककड़ी तो चल रही है कि पानी तो भरा ही रहे ना मैं और गर्मी की वजह से ऐसे फूल गई होंगी। अब जाके नानी ने वो झोला घर रख दिया अपनी वो बेटी से बोली बेटा नमक लिया ककड़ी खाऊंगी। माँ पैसा तो न लेगी, ककड़ी कहाँ से ले आई। कि बेटा तो एक हाथ बेटी 2 हाथ, चल लेके आ। जैसी नमक लेके आई तो जैसी झोला खोला सो लंबे लंबे सांप निकल पड़े। तो बेटा हंसने लगा नानी जो हाँ तो ये खाएंगे जो क्यों तू चुरा के लाई। अब वहाँ ने कही नानी बोली ना या देवते खा लो, या ही मेरी पोल खोली, नहीं तो मेरी ककड़ी वहीं खुल जाती। भैया ऐसे ही करते करते अब उसने चर्चा थोड़ी सुनी थी, कंजूसी थी, इसलिए उसकी बेटी ने हाथ जोड़ के विनती मांगी है भोलेनाथ हम भी चर्चा करवाएंगे, हमारी माँ से जो गलती पड़ी उसे माफ कर दो और आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। अब जैसे ही जहाँ से सर्प आए वो सर्प वहीं से रमते हुए चले गए, ककड़ी की ककड़ी बन गई। उसकी बेटी उन्हीं ककड़ी को ले जाके शिव चर्चा वाली बहनें रोड पर ही खड़ी थी, सबको एक एक ककड़ी बांटने लगी। तो उन्होंने कही आज तो बड़ा आनंद छा रहा है, इसकी माँ 1 रुपया नहीं चढ़ाती है चौकी पे जाके और खाली हाथ जाती है खाली हाथ आती है, आज तो इसकी बेटी ककड़ी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान तेरे भंडारे भरे, तू धन से भरपूरी रहे और तू ऐसी जैसे चर्चा सुन के आई ऐसी चर्चा करवाती रहे। तो बेटी उसी लाइन पे आ गई, बेटी के पास धन अपार हो गया। जो भोलेनाथ की सेवा करता सच्चे मन से अपने धर्म की नेक कमाई से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती।